आप सभी को, मेरा चैनल देखने वालों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से सभी मेरे व्यूअर्स को थोड़े दिन लग गए, इस बार मैं टाइम पे वीडियो अपलोड करके नहीं भेज सका। अभी तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं उन सब में मैंने साइकेट्री से रिलेटेड टॉपिक्स पे बात की है, साइकेट्री से रिलेटेड सिम्टम्स पे, साइंस पे बात की है। आज मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है, कि एस्ट्रोलॉजी और साइकेट्री का बहुत एक, क्या कहें उसको, एक कॉम्बिनेशन है जिसको समझना बहुत मुश्किल है। मैं एस्ट्रोलॉजी में शौक़ रखता हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, और बहुत मेरे पेशेंट्स की मैंने कुंडलियाँ भी जो हैं पढ़ी हैं, सर्च की हैं। तो मैंने ये पाया कि जब जब मेरे पेशेंट्स को मेंटल प्रॉब्लम हुई, साइकेट्रिक प्रॉब्लम हुई, तो उनकी कुंडली में भी कहीं ना कहीं ये शो करता था कि इस वक्त उनको साइकेट्रिक प्रॉब्लम या टेंशन या फैमिली में प्रॉब्लम या तनाव रह सकता है। अब पहले तो आप लोग ये समझो कि साइकेट्री क्या है और एस्ट्रोलॉजी क्या है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, मैं सिर्फ साइकेट्री से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, मैं और कोई भविष्य बताने की बात नहीं कर रहा हूँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमारी जो कुंडली है वो हमारी ओवरऑल ज़िंदगी है। अलग अलग उसके जो एस्पेक्ट हैं ज़िंदगी के, भाई बहन, शादी, प्रोफेशन, उम्र, सेहत, ये सब उसमें अलग अलग चीज़ें हैं। और अगर इनमें से किसी एक चीज़ को भी बहुत ज़्यादा ख़राब तरीके से वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उसकी कुंडली में है या दिखा रहा है, तो अब प्रोफेशन ख़राब है तो फैमिली प्रॉब्लम हो जाएंगी, फैमिली प्रॉब्लम हो जाएंगी तो भाई टेंशन हो जाएगी। प्रोफेशन छूट गया, जॉब छूट गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ख़तरा शो हो रहा था, तो टेंशन हो जाएगी। बच्चे नहीं हैं तो स्ट्रेस होगा, और स्ट्रेस होने के बाद धीरे धीरे टेंशन हो जाएगी। ऑपरेशन हो गया, ढंग से चल फिर नहीं पा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, तो कोई ना कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर बन के उस कुंडली के हिसाब से टेंशन हो जाएगी। मतलब साइकेट्री है उस टेंशन का एंड रिजल्ट, कि जहां वो अब खुद अपनी हिम्मत से वापस नॉर्मल लाइफ की तरफ नहीं जा पाए। जब पेशेंट अपनी हिम्मत पे, अपनी स्ट्रगल पे, बिना किसी सहारे या ट्रीटमेंट के डेली रूटीन नॉर्मल लाइफ में नहीं जा पाता, उसी को ही साइकेट्रिक प्रॉब्लम कहते हैं। और वहाँ हमारी ज़रूरत पड़ती है एज ए साइकेट्रिस्ट। तो जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर टेंशन से रिलेटेड चीज़ें शो होती हैं तो तब उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी होती है। अब ये बात अलग है कि बहुत लोग इसको छुपाए रखते हैं, घर में बैठे रहते हैं, कोई ना फैमिली परवाह करती, ना पेशेंट परवाह करता, और धीरे धीरे वो साइकेट्रिक प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है और ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां बहुत लंबा वक्त इलाज में लगता है, बहुत लंबे टाइम तक दवाई खानी पड़ती है। लेकिन आप लोग नहीं मानेंगे, ये मेरी रिसर्च है जो मैं आज तक करता आया हूँ। अगर एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमारे सितारे जो बैठते हैं, अगर वो कहीं ना कहीं टेंशन शो करते हैं ज़िंदगी में किसी भी वक्त में, तब तक मैंने 90% देखा है कि मेंटल प्रॉब्लम होने का कारण बनता है। अब मैं ये तो नहीं कहता कि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसका इलाज करने से साइकेट्री का ट्रीटमेंट हो जाएगा, नहीं। साइकेट्री अपने आप में एक अलग चीज़ है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी अपने आप में। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी आप ऐसे मान के चलो कि एक टूटी हुई टांग है जिसको प्लस्तर की ज़रूरत है, और साइकेट्री क्या है? साइकेट्री वो प्लस्तर है जो उस टूटी हुई टांग के ऊपर किया जाता है। मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप बीमारी तो ले आए, आप स्ट्रेस तो ले आए, टेंशन तो ले आए। अब वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी तब तक ही उसको ठीक रख सकती थी जब तक वो स्ट्रेस या टेंशन उस लिमिट में ठीक कर दी जाती एस्ट्रोलॉजी के थ्रू।
लेकिन जब एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम नहीं कर पाए या हमने किसी को बताया ही नहीं, छुपा के रखा, तो क्या हुआ, वो स्ट्रेस बढ़ता चला गया और अल्टीमेटली मेंटल डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो गया, मेंटल सिम्टम्स में कन्वर्ट हो गया। अब वहाँ पे वो व्यक्ति अपनी हिम्मत से नॉर्मल लाइफ नहीं लीड कर पाएगा। यहाँ साइकेट्री की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी मेंटल प्रॉब्लम कहीं ना कहीं फैमिली या पर्सनल लाइफ की किसी ना किसी प्रेसिपिटेटिंग इवेंट से ही शुरू होती है 50% केसेस में। और 50% केसेस में ये देखा गया है कि कभी कभी कोई कारण नहीं होता, कोई पीछे प्रेसिपिटेटिंग इवेंट नहीं होती, फैमिली अच्छी होती है, प्रोफेशन अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होता है, पेशेंट या तो एडिक्ट हो जाएगा किसी ना किसी चीज़ का, गोलियां खाने का, दारू पीने का, किसी ना किसी चीज़ का। बहुत सिंपल लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, दारू को मैं अल्कोहल भी कह सकता हूँ और गोलियों को ड्रग्स ऑफ अब्यूज़ भी कह सकता हूँ, लेकिन टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल मैं ये देसी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ। अगर हम टाइमली एस्ट्रोलॉजी में सही तरीके से वक्त रहते चीज़ों को समझ जाएं तो शायद उन तनाव, उन टेंशन्स को जो व्यक्ति एक टाइम तक अपनी हिम्मत और अपने दम पे सहन करके नॉर्मल लाइफ लीड कर लेता है, वहीं उनको रोक सकें। और जब वो रोक नहीं पाता, अपनी स्ट्रगल से हार जाता है, वहाँ से फिर वो मेंटल सिम्टम्स बन जाते हैं जो तनाव होते हैं उसकी ज़िंदगी के, और उस लेवल तक पहुँच जाते हैं जहाँ बिना ट्रीटमेंट उसे ठीक नहीं किया जा सकता। याद रखिए, एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक एक्सीडेंट में टूटी हुई टांग के समान है, जिसको हम टांग टूटने तक तो सोच सकते हैं कि भाई शायद इसको कुछ ना कुछ हो जाए। टूटी हुई टांग के बाद एस्ट्रोलॉजी उस पर प्लस्तर नहीं करेगी, स्टिचेस नहीं लगाएगी, उसको ठीक नहीं कर सकती। यहाँ पे हमें साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है प्लस्तर के रूप में, या प्लस्तर के रूप में आप कहो हड्डियों वाले डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम कोशिश करें तो शायद उस एक्सीडेंट को भी होने से रोक सकें, चाहे वो स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स हों जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाए, चाहे वो बीमार होना हो, चाहे एक्सीडेंट होना हो, चाहे कोई और दुर्घटना होनी हो जिससे किसी और डिपार्टमेंट के डॉक्टर की ज़रूरत पड़ जाए। ये मैं नहीं कहता कि ये ऐसा ही होता है, लेकिन ये मैंने देखा है, मेरी अपनी पर्सनल रिसर्च है, मेरा अपना अनुभव है, ये मैं मानता हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये दुनिया में लागू होता हो नियम, मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं मानसिक तनाव और मानसिक लक्षण या मानसिक बीमारी, चाहें तो हम उस व्यक्ति की कुंडली देख के टाइम पर उन चीज़ों को सही कर पाएँ तो शायद वो इतनी बड़ी साइकेट्रिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट ही ना हो। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, मैं बार बार वैदिक इसलिए कहता हूँ कि कुंडली देखने के बहुत से तरीके हिंदुस्तान में लोग अपनाते हैं देखने वाले, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी सबसे पुराना और सबसे सही तरीका है कुंडली को समझने का। मैं भगवान नहीं हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, कुंडली देखना मेरा प्रोफेशन नहीं है, मैं इसमें माहिर नहीं हूँ, एक शौक़ के नाते करता हूँ। बहुत सालों से, जब से मेडिकल लाइन में हूँ तब से शौक़ रख रहा हूँ और कुंडलियाँ देखता हूँ। साइकेट्री के अंदर आज मुझे 13-17 साल हो गए हैं। जब से साइकेट्री के प्रोफेशन में आया, अपनी पीजी शुरू की, तब से कुंडलियाँ देखता आया हूँ, अपने मरीजों की, अपने दोस्तों की, अपने उन खास रिश्तेदारों की या लोगों की जिनकी ज़िंदगी में जब भी कोई टेंशन आई तो देखा कि भाई चलो इसकी कुंडली देखी जाए कि क्या कुंडली बोलती है कि इसके लाइफ में स्ट्रेस आएगी, क्या कुंडली बोलती है कि ये स्ट्रेस उसको आगे ज़्यादा नुकसान करेगा या कम करेगा, क्या इसकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे इसको एक्सीडेंट हो जाए या कोई नुकसान हो जाए। ये मैं शौक़ से करता आया हूँ पिछले 17 साल से, जब से साइकेट्री में आया हूँ। एक्चुअली तो 20-25 साल हो गए, जब से MBBS में एंटर किया था तब से ही शौक़ रखता था, क्योंकि मैंने जहाँ से MBBS की थी वहाँ पे एक हमारे थे जो हाथ देखने में बहुत एक्सपर्ट थे, तो मैं उनके पास बहुत बार गया। हाथ तो एक ही बार दिखाया मैंने, लेकिन उनसे सीखने की कोशिश की मैंने कि ये आप कैसे करते हो, और फिर वहाँ से अंदर ही अंदर इंटरेस्ट पैदा हुआ MBBS में। मैं 94 की बात कर रहा हूँ जब मैं MBBS में गया था,
और फिर मैंने ये शौक़ अपने अंदर पैदा तो हो ही गया था, फिर इसको बढ़ने दिया, मरने नहीं दिया। बीइंग ए डॉक्टर, आप लोग कहोगे कि ये कैसा पागल है जो एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करता है। सच है, डॉक्टर्स इस साइंस को नहीं मानते। ये मेरा अपना पर्सनल मानना है कि हम चाहें तो अपनी लाइफ का बहुत कुछ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू पता कर सकते हैं, उसे सुधारने की कोशिश भी कर सकते हैं, ताकि ना तो साइकेट्रिस्ट के पास आने की ज़रूरत पड़े, ना ज़्यादा लंबे समय तक दवाइयाँ खानी पड़े, ना ज़िंदगी में हम नशों की तरफ जाएं। अगर आप लोग चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं मोबाइल नंबर दे दूंगा। आप लोग मुझे कॉल करके 4G वीडियो कॉल पे मेरे से बात करके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बता के मुझसे अपनी कुंडली में कुछ ऐसी चीज़ें जो मानसिक तनाव, नशों से जुड़ी हैं, तो उनके बारे में आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर 7015888610 मैं डाल भी दूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना टाइम में अपना ध्यान रखिएगा, कोरोना से बच के रहिएगा, हमेशा मुंह पे मास्क लगा के बाहर जाएं। कभी भी इस कोरोना टाइम में लापरवाही मत करें, सीरियसली लेके चलें, वरना आपको होगा तो आप अपने परिवार को देंगे, परिवार में बूढ़े बुजुर्ग भी होंगे, उनको खतरा ज़्यादा होगा। अपना प्लीज़ ध्यान रखें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।